हाय एवरीवन, रंजन इंग्लिश ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे नरेशन, पूरा टॉपिक देखेंगे। नरेशन में जितने भी रूल्स होते हैं, जितने भी इसमें आपको पढ़ना होता है, हर एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को हम लोग बारीकी से देखेंगे और पूरा एक ही वीडियो में हम लोग देख लेंगे। जिसको पढ़ने में आपको टीचर 15 दिन 20 दिन 1 महीना लगा देते हैं, उसको हम मात्र 1 से 1.5 घंटे में देख लेंगे। तो ध्यान से देखना है हर एक चीज़ को। देखिए, मेरे पास संसाधन का चूँकि अभाव है, बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है, इसलिए हम इसको टाइप नहीं करवा पाते हैं, जिसके कारण से हम अपना नोट्स से ही आपको पढ़ाते रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे कमेंट भी किए थे कि सर नरेशन का भी करवा दीजिए। इससे पहले हम वॉइस का पूरा टॉपिक करवा चुके हैं, 1.5 घंटे का है वो वीडियो, उसको भी देख लीजिए। और इसको हम शुरू करते हैं, तो बहुत ध्यान से देखना है। देखिए, नरेशन पहले होता क्या है, तो नरेशन जो होता है वो देखिए बना है किस चीज़ से, तो नरेशन जो बना है वो बना है एक वर्ड नरेट से, ठीक है। हर एक चीज़ों को ध्यान से देखते चलना है। नरेट का मतलब होता है वर्णन करना, ठीक है, वर्णन करना। और वर्णन कब किया जाता है, देखिए वर्णन तब किया जाएगा जब कोई स्टेटमेंट दे दिया गया हो, ठीक है। जैसे अगर हम कोई चीज़ बोल दिए, किसी चीज़ के बारे में, कोई जानवर के बारे में एक सेंटेंस बोल दिए, जैसे हम बोलते हैं कि कुत्ता एक पालतू जानवर है। अब इसके बारे में बोलेंगे कि आप इसके बारे में कुछ और वर्णन कीजिए, तो और आप इसके बारे में अपने तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो नरेट का मतलब ही होता है वर्णन करना, और वर्णन तब करेंगे जब कोई एक स्टेटमेंट दे दिया गया हो, ठीक है। अब देखिए, हम लोग नरेट से ही बनता है क्या, नरेशन, ठीक है। तो नरेशन हम लोग समझेंगे कि क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले लिखा है यहाँ, आपको ध्यान देना है कि नरेशन जो है वो क्या है। तो देखिए, नरेशन इज एन आर्ट ऑफ री इंट्रोड्यूस ए स्टेटमेंट। री इंट्रोड्यूस ए स्टेटमेंट, इसको ध्यान रखना है कि नरेशन क्या है, तो किसी स्टेटमेंट को री इंट्रोड्यूस मतलब कि पुनः उसको इंट्रोड्यूस करना, पुनः उसको बताना, दोबारा बताना, ठीक है, यही नरेशन कहलाता है। देखिए, हर एक चीज़ को देखना है ध्यान से। पहले यहाँ पे लिखा है ए स्टेटमेंट कैन बी मेड इनटू 2 नरेशंस। देखिए, किसी स्टेटमेंट को, कोई भी कथन जो होगा उसको हम लोग 2 नरेशन के रूप में, 2 टाइप से हम लोग उसको बना सकते हैं। एक होता है, देखिए, डायरेक्ट नरेशन होगा, एक डायरेक्ट स्पीच, और एक होगा इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। एक है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होगा इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो डायरेक्ट स्पीच के बारे में यहाँ पे लिखा है, देखिए ध्यान देना है। डायरेक्ट स्पीच के बारे में लिखा है कि ए स्टेटमेंट मेड इन द वर्ड्स ऑफ इट्स रियल स्पीकर। मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो रियल स्पीकर जो बोलने वाला होता है वो अपने शब्दों में जो बोलता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान समझना है कि रियल स्पीकर क्या होता है। जैसे देखिए, यहाँ पर मान लिया जाए कि अगर कोई 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, यहाँ पर एक है राम, ठीक है, एक है ये राम है, और मान लिया जाए कि यहाँ पर ये श्याम है, ठीक है, यहाँ पे ये श्याम है, ये श्याम है। और राम अगर मान लिया जाए कि कुछ बोलता है, तो राम हो गया बोलने वाला रियल स्पीकर, ठीक है। राम अगर कुछ बोल रहा है तो ये हो गया रियल स्पीकर, और ये हो गया सुनने वाला, यानी कि ये हो गया श्रोता। राम हो गया स्पीकर और श्याम हो गया श्रोता। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि ए स्टेटमेंट मेड इन द वर्ड्स ऑफ इट्स रियल स्पीकर, मतलब कि रियल स्पीकर के शब्दों में कोई चीज़ को बोलना। जैसे अगर राम बोलता है, अभी जैसे कि हम राम का बात कर रहे थे, अगर राम बोलता है कि ही सेड आई एम ए स्टूडेंट। देखिए, तो राम कहता है, ये राम कहा, यहाँ राम बोल रहा है कि वह कहा मैं एक विद्यार्थी हूँ, उसने कहा मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो ये राम जो है ना, ये बोला, और इसी स्टेटमेंट को अगर हम ऐसे ही किसी को बोल देंगे तो ये हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो ये डायरेक्ट होता है, मतलब कि रियल स्पीकर के शब्दों में ही बोल देना डायरेक्ट होगा। जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई आदमी है, ठीक है, और वो अगर बोल रहा है कि राम ने कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो वो आदमी बोला कि राम ने कहा मैं दिल्ली जा रहा हूँ, और उसी की चीज़ों को अगर हम आपके पास बोल देते हैं कि राम ने कहा मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो उसी के बातों को हम बोल रहे हैं, ठीक है, उसी के बातों को हम बोल रहे हैं, तो ये डायरेक्ट में ही है। आगे देखें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि राम सेड आई एम गोइंग टू मार्केट। यहाँ लिखा है राम सेड आई एम गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि राम ने कहा कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, राम ने कहा कि मैं
बाजार जा रहा हूँ। देखिए ध्यान रखना है कि डायरेक्ट स्पीच में जो है वो आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ये जो है ये जरूर देखने को मिलेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। तो ध्यान रखना है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, तो जब रियल वक्ता की बातों को हूबहू बोल दिया जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे समझना है, बोलता है कि ये डायरेक्ट नरेशन हैज़ 2 पार्ट्स इन इट्स स्ट्रक्चर। देखिएगा डायरेक्ट नरेशन जो होगा इसमें 2 पार्ट होगा। कहाँ कहाँ होगा, तो ये देखिए ये डायरेक्ट स्पीच है और ये डायरेक्ट स्पीच में 2 पार्ट होगा, एक यहाँ से यहाँ तक के होगा, ठीक है। एक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर कहलाएगा और एक कहलाएगा ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट, ठीक है। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर और एक होगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, यही 2 पार्ट होता है। तो यही हम पे बताया जा रहा है कि डायरेक्ट नरेशन हैज 2 पार्ट्स इन इट्स स्ट्रक्चर। एक होगा रिपोर्टिंग वर्ब और एक होगा रिपोर्टेड स्पीच। मतलब कि डायरेक्ट नरेशन का 2 भाग होगा, ठीक है। एक रिपोर्टिंग वर्ब होगा, एक रिपोर्टेड स्पीच होगा। कौन कहाँ पे होगा उसको ध्यान से देखिए, देखना है। रिपोर्टिंग वर्ब पहला हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब किसको बोलते हैं, तो बोलता है कि द पार्ट दैट इज आउटसाइड द कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। मतलब कि जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, जैसे यहाँ पे देखिए राम सेड, तो ये राम सेड जो लिखा हुआ है ये देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के यहाँ पे ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है ये वाला, ठीक है। ये कॉमा हो गया इन्वर्टेड कॉमा और ये देखिए बाहर है राम सेड, ये क्या है बाहर है, तो ये हो जाएगा क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। इसको शॉर्ट में हम लोग आर भी बोलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। और अगला है देखिए आगे है रिपोर्टेड स्पीच। बोलता है कि द पार्ट दैट इज इनसाइड द कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। यानी कि वैसा पार्ट जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है आई एम गोइंग टू मार्केट, ये देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो आई एम गोइंग टू मार्केट ये हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर और रिपोर्टेड स्पीच कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या लिखा है, मोहन सेड टू मी, मोहन सेड टू मी लिखा है, मोहन सेड टू मी ये हो जाएगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर और ये आई एम लर्निंग इंग्लिश ये हो गया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो जो बाहर है, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है ये कहलाएगा आर भी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और ये कहलाएगा आर एस मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान देना है। आगे है इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच हम लोग देख लिए कि वक्ता के बातों को हूबहू दोहरा देना ही क्या कहलाएगा डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट क्या होगा, तो इनडायरेक्ट में बोलता है कि स्टेटमेंट मेड इन ऑन वर्ड्स, ऑन का मतलब कि अपने शब्दों में, ठीक है, ऑन वर्ड्स मतलब अपने शब्दों में, इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। बोलता है कि किसी स्टेटमेंट को अपने शब्दों में व्यक्त करना, अपने तरीके से बोलना, वो कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए बोलता है कि राम सेड दैट, राम सेड दैट, राम ने कहा कि ही वाज लर्निंग इंग्लिश, राम ने कहा कि वह अंग्रेजी सीख रहा था। तो ये हो गया इनडायरेक्ट, ठीक है, ध्यान रखना है। इनडायरेक्ट का पहचान आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें दैट का प्रयोग जरूर किया रहेगा मोस्ट ऑफ सेंटेंस में। आगे ध्यान रहे कि इनडायरेक्ट नरेशन के तहत कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर इनडायरेक्ट नरेशन का बात किया जाएगा तो उसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जो बात होगा वो नहीं किया जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा उसमें नहीं रहेगा। आगे चलते हैं, आगे है रूल्स टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। मतलब कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का तरीका क्या होगा। तो देखें, कहता है कि देयर आर 4 चेंजेस दैट आर मेड टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। मतलब कि मुख्य 4 चेंज होना है, ठीक है, 4 चेंज हम लोग करेंगे जब कभी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम लोग बदलेंगे नरेशन को, तो उसके लिए हमको मुख्य 4 परिवर्तन करना होता है। पहला, एक प्रोनाउन परिवर्तन करना पड़ेगा, उसके बाद वर्ब या टेंस को परिवर्तन करेंगे, फिर एडवर्ब और उसके बाद कंजक्शन का यूज किया जाता है। तो ये 4 प्रकार का चीज़ चेंज करना पड़ता है अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तब। तो सबसे पहले आया प्रोनाउन चेंज। तो सबसे पहले प्रोनाउन चेंज को देख लेते हैं। देखिए क्या बोलता है, रूल्स टू चेंज प्रोनाउन। प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है, ध्यान रखना है। बेटा 1 2 3 मतलब कि सन बाई 1 2 3, सन मतलब हो गया बेटा और 1 2 3 मतलब बस आपको इतना याद रखना है कि बेटा 1 2 3, बेटा 1 2 3, ठीक है। मतलब SON सन हो गया बटा 1 2 3, बेटा 1 2 3, ये तो आधी रहेगा आपको। देखें S4 क्या हो गया, S4 होता है सब्जेक्ट, S4 सब्जेक्ट है, O4 ऑब्जेक्ट है और N4 नाउन नहीं, N4 नो चेंज होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, S4 सब्जेक्ट हो गया, O4 ऑब्जेक्ट हो गया और N4 नो चेंज हो गया। और 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब है सेकंड पर्सन और 3 का मतलब है थर्ड पर्सन। यहाँ पे सन बाई 1 2 3 का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए पहली बात हम आपको बता देते हैं कि जब भी हम लोग डायरेक्ट नरेशन देखते हैं तो डायरेक्ट नरेशन का 2 पार्ट होता है, ठीक है। एक होता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और एक होता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। तो बाहर वाला को हम लोग बोलते हैं आरबी यानी रिपोर्टिंग वर्ब और अंदर वाला को बोलते हैं आरएस यानी कि रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान देना है कि हम लोग को इधर में जो है वो
प्रोनाउन, टेंस, ये सब कुछ नहीं चेंज करना पड़ता है। इधर हम लोग कुछ नहीं चेंज करते हैं, नो चेंज। लेकिन आरएस की तरफ में जो है इधर हम लोग चेंज करते हैं। इधर प्रोनाउन भी चेंज करना होता है, टेंस भी चेंज करना होता है, एडवर्ब भी चेंज करना होता है, ठीक है। तो हम लोग चेंज करते हैं आरएस की तरफ, आरबी की तरफ हम लोग कोई चेंज करते नहीं हैं, ठीक। तो देखिए आरएस की तरफ हम लोग चेंज कैसे करेंगे। आरएस का मान लिया जाए कि अगर सब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, तो आरएस के सब्जेक्ट को हमको चेंज करना है, तो आरएस के सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, लेकिन देखना है कि वो कौन सा पर्सन है। अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो देखिए सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर सब्जेक्ट यहाँ का सेकंड पर्सन है तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और अगर आरएस का सब्जेक्ट कोई थर्ड पर्सन है तो इसका मतलब है कि वो नो चेंज होगा, ठीक है। फिर से एक बार समझिएगा, अगर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होगा आरएस, देखें देखिए ये आर भी है और ये आर एस है, ठीक है। आर एस का देखिए अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा तो इसको सब्जेक्ट आरबी वाले सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, ठीक है। आरबी वाले सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अगर सेकंड पर्सन होगा सब्जेक्ट तो आरबी वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देंगे। और अगर आरएस में थर्ड पर्सन होगा कोई सब्जेक्ट तो उसको हम लोग नो चेंज करेंगे। लेकिन इधर केवल सब्जेक्ट ही नहीं ऑब्जेक्ट भी रहेगा, वो भी चेंज होगा, ठीक है। ध्यान रखना है, हम लोग रूल को देखेंगे, ध्यान से देखते चलेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले बोलता है कि ध्यान रहे कि यदि किसी डायरेक्ट नरेशन के आरएस में यू हो, देखें आरएस में, अब हम लोग देखते चलेंगे, यहाँ पे देखिए क्या है यू, अगर आरएस में यू रहे, अगर आरएस का पार्ट में यू रहे, ठीक है, आरएस में यू हो तथा आरबी में कोई ऑब्जेक्ट ना हो, देखिए इधर कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं हो, इधर कोई ऑब्जेक्ट ना हो, तो उस यू को सेंस के आधार पर आई, वी, ही, सी, दे ग्रुप में बदल दिया जाता है, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक सेंटेंस लिखें ऐसे, यहाँ पे लिखते हैं आई सेड यू आर माई फ्रेंड, देखिए तो अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये है आर भी वाला पार्ट और इधर जो है ये है आर एस वाला पार्ट, ठीक है। तो बोलता है कि यदि आर एस में यू हो, देखिए आर एस में यू मिल रहा है आपको, आर एस में यू, तथा आर भी में कोई ऑब्जेक्ट ना हो, देखिए इधर आर भी है और आर भी में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेकेंड पर्सन जो होगा यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन जो होगा वो आर भी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। लेकिन आर भी में कोई ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं है, तो इसको चेंज कैसे करेंगे यू को, तो यू को अपने सेंस के आधार पे ही, सी, वी, दे कुछ में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए देखिए यहाँ पे लिखा है लालू सेड टू राबड़ी आई हेट यू, कैसे चेंज करना है, लालू टोल्ड राबड़ी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट। अब देखिए यहाँ आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, तो फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है सब्जेक्ट के अनुसार, तो कौन सब्जेक्ट के अनुसार भाई, तो आर भी वाला जो सब्जेक्ट होगा, देखिए लालू है ना, लालू के अनुसार चेंज करना है। तो आई के बदले हमको लालू का प्रोनाउन स्वरूप ही कोई सब्जेक्ट लिखना है, तो लालू के लिए ही आएगा तो ही लिख देंगे। आगे देखिए इधर अगर पास्ट में है तो इधर भी पास्ट में करना पड़ेगा, यानी कि हेट को हेटेड में करना पड़ेगा। और यू है, यू सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट राबड़ी देवी है तो राबड़ी के अनुसार क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस। आगे है राजू सेड टू मी, राजू ने मुझसे कहा यू आर वेरी गुड, तुम बहुत अच्छे हो। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, राजू सेड को टोल्ड में बदल दो, और ध्यान रखना है कि इनडायरेक्ट में कभी टू का प्रयोग नहीं करना है, सीधा लिखना है राजू टोल्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट। यू है सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, कौन सा ऑब्जेक्ट, तो आरबी का ऑब्जेक्ट कौन है, तो मी है, मी के अनुसार यू को चेंज कर दो, मतलब कि मी का यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आई लिख देना है। उसके बाद देखिए आर भी अगर पास्ट में है तो आर एस को भी पास्ट में रखना पड़ेगा, तो आर को किस में, वाज में चेंज कर देंगे, क्योंकि आई के अनुसार क्या होगा, वाज हो जाएगा। आगे है वेरी गुड है तो वेरी गुड लिखेंगे। अगला एग्जाम्पल है, बोलता है कि मोहन सेड, बस इधर आया मोहन सेड, इधर कोई ऑब्जेक्ट और नहीं है। बोलता है कि ही इज यूजिंग माई बुक, मोहन ने कहा वह मेरा किताब यूज कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। तो देखिए मोहन सेड, अच्छा अगर इधर आरबी में अगर डायरेक्ट नरेशन का आरबी में अगर टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं हो तो सेड को सेड में ही छोड़ देते हैं, से को से में ही छोड़ देते हैं, सेज को सेज में ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मोहन सेड तो मोहन सेड छोड़ देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ही क्या है, ही थर्ड पर्सन है, और अभी हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे कि थर्ड पर्सन को नो चेंज करते हैं, ठीक है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज ही नहीं करते हैं, तो ही को ही लिख देंगे। लेकिन टेंस तो चेंज होगा, इधर पास्ट में है आर भी तो आर एस को भी पास्ट में करना पड़ेगा, मतलब कि इज को करना पड़ेगा वाज में, ठीक है। तो हो गया ही वाज, और आगे है यूजिंग, और माई बुक है तो माई फर्स्ट पर्सन है, आई से बना है
पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, तो माई को भी चेंज करना है किसके अनुसार, ये फर्स्ट पर्सन है तो माई को सब्जेक्ट के अनुसार, तो मोहन के अनुसार क्या लिखेंगे, हिज बुक, तो यहाँ पे हो जाएगा हिज बुक। आगे चलते हैं, आगे है ही सेड यू आर लर्निंग इंग्लिश। अब देखिए इधर आप जो देख रहे हैं ये आर एस की तरफ सब्जेक्ट के रूप में यू है, लेकिन आर भी में कोई ऑब्जेक्ट है ये नहीं, तो इस यू को कैसे चेंज करेंगे भाई, तो अपने सेंस के आधार पे कुछ भी लिख सकते हैं, आई वी यू, ही सी इट, कुछ भी। देखिए तो ही सेड को सेड में छोड़ देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट कर देंगे, यू है सेकंड पर्सन चेंज होगा, लेकिन आर भी की तरफ कोई ऑब्जेक्ट नहीं, तो अपने सेंस के आधार पर लिख देते हैं, यहाँ आई लिखे हैं, आप ही भी लिख सकते हैं, आप दे भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ही सेड दैट आई, और यहाँ पे आर है तो वाज करना पड़ेगा, क्योंकि आर भी जो है वो पास्ट में है, तो आर एस को भी पास्ट में लाना पड़ेगा, तो आई वाज लर्निंग इंग्लिश हो जाएगा। तो ये हम लोग प्रोनाउन चेंज देख रहे थे। प्रोनाउन चेंज फिर से ध्यान रखना है कि कैसे करना है, सन बाई 1 2 3, सन बाई 1 2 3 मतलब बेटा 1 2 3, बेटा 1 2 3, बस इतना ही ध्यान रखना है। ये प्रोनाउन चेंज का क्लियर हो गया कंसेप्ट। आगे है एडवर्ब चेंज। एडवर्ब चेंज आपको याद रखना है, देखिए ठीक है, यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा हुआ है, हम 1 2 बोल देते हैं हिंदी में, बाकी सब आप समझ जाएंगे। नो इज चेंज इनटू देन, मतलब कि नो को देन में बदलते हैं, नो को देन में बदलते हैं, 10 को 100 में बदलते हैं, दिस को दैट में बदलते हैं, दिज को दोज में बदलते हैं, टुमारो को नेक्स्ट डे में बदलना है, यस्टरडे को प्रीवियस डे या तो फिर लास्ट डे में बदल देना है, और लास्ट डे को प्रीवियस डे में बदलना है, और नेक्स्ट डे को फॉलोइंग डे में बदलते हैं, और कम का गो कर देंगे, ठीक है। आगे है फिर हेयर, तो हेयर को बदल देंगे देयर में, हेंस को देंस में, टू नाइट को दैट नाइट कर देंगे, टू डे को दैट डे कर देंगे, अगो का बिफोर कर देंगे, हाइदर का थाइदर करना है, जस्ट का देन करना है, और हेंस फोर का देंस फोर करना है। ये इतना बस एडवर्ब चेंज है, ठीक है, मतलब ये आपको आएगा सेंटेंस में, तो ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। जैसे नो लिखते का कभी, ठीक है, तो वहाँ देन में बदल देना है। जैसे मान लिया जाए कि अगर बोलेगा कि ही सेड, देखिए अगर ये बोल देगा ही सेड राम इज प्लेइंग नो, तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए नो है तो इसी नो को किस में बदलना है, देन में बदलना है, ठीक है। तो यही एडवर्ब चेंज है। एडवर्ब चेंज आपको याद रखना पड़ेगा, रट जाइएगा लिख करके, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, इसको पॉज करके रोक करके वीडियो को और आराम से इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है रूल्स एंड यूजेज। अब हम लोग हर एक रूल को पढ़ते चलेंगे, देखते चलेंगे। देखिए पहला कहता है रूल कि यदि किसी डायरेक्ट नरेशन का आर भी प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी टेंस में हो तो उसका इनडायरेक्ट परिवर्तन निम्न नियमों के अंतर्गत किया जाता है। आप हर एक चीज़ों को ध्यान से समझते चलिए। पहले देखिए, एक होता है आर भी और एक होता है आर एस। तो यहाँ पे बोला क्या है, यदि किसी डायरेक्ट नरेशन का आर भी प्रेजेंट में हो, अगर ये आर भी प्रेजेंट में हो या तो फिर फ्यूचर में हो, तब हम लोग इनडायरेक्ट परिवर्तन कैसे करते हैं उसको देखना है। अगर किसी डायरेक्ट नरेशन का आर भी प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो देखिए उसका आर भी वाले से या सेज टू प्लस ऑब्जेक्ट को टेल ऑब्लिक टेल्स प्लस ऑब्जेक्ट में बदल देना है। से या सेज टू प्लस ऑब्जेक्ट अगर रहेगा आर भी में रिपोर्टिंग भर में, तो उसको किस में बदलना है, टेल या टेल्स प्लस ऑब्जेक्ट में बदल देना है। यहाँ पर टू है लेकिन ध्यान रखना है कि टेल टेल्स प्लस ऑब्जेक्ट केवल आएगा, यहाँ पर टू नहीं आएगा। आगे है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का प्रयोग करते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का प्रयोग करना है। आगे लिखता है प्रोनाउन चेंज जनरल रूल के अनुसार। जनरल रूल क्या हम लोग सीखे हैं, सन बाई 1 2 3 मतलब कि बेटा 1 2 3। सब्जेक्ट अगर रहेगा उसको अगर फर्स्ट पर्सन रहेगा उसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन रहेगा तो उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, अगर थर्ड पर्सन आ गया तो उसको नो चेंज करेंगे, ठीक है। वही बोलता है कि प्रोनाउन चेंज जनरल रूल के अनुसार किया जाएगा। आगे है यदि डायरेक्ट नरेशन का आर भी प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी टेंस में हो तो इसके इनडायरेक्ट परिवर्तन के तहत टेंस तथा एडवर्ब परिवर्तन नहीं किया जाता है। मतलब आपको ये कहा गया है कि यदि किसी डायरेक्ट नरेशन का आर भी, अगर ये आर भी प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो आर भी जो होता है प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो आर एस का टेंस और एडवर्ब ये दो चीज़ नहीं चेंज करते हैं, केवल प्रोनाउन को चेंज करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, बोला है ही सेज टू रामा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर उसके बाद है आई लव यू। तो ध्यान दीजिए, यहाँ बोला ही सेज टू रामा, देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको दिख रहा होगा। अगर आप टेंस पढ़े होंगे तो आप ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ पे कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है
ही सेज टू रामा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। और इधर आप देखेंगे तो इधर से मतलब ही नहीं रखना है, आर एस की तरफ से अभी मतलब नहीं रखना है, केवल आर भी में देखिए प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो फिर आपका काम आसान हो जाता है। लिखा है ही सेज टू रामा, तो अब आपको क्या करना है, हम क्या बोले कि यदि आर भी से या सेज टू प्लस ऑब्जेक्ट हो तो उसको टेल या टेल्स प्लस ऑब्जेक्ट में बदल देना है। तो सेज टू प्लस ऑब्जेक्ट को किस में बदलना है, टेल्स प्लस ऑब्जेक्ट में बदल देना है। तो लिखे हैं ही टेल्स रामा, ही टेल्स रामा, ही टेल्स रामा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या आएगा, दैट आएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट आएगा। और ही यहाँ पे आई, देखिए आई जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है तो यहाँ पे इसके अनुसार ही लिख देंगे। आगे आई के अनुसार लव है तो यहाँ पे ही के अनुसार लव्स ही हो जाएगा, क्योंकि जिस टेंस में है इधर आर एस में वही टेंस में छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि आर भी जो है वो प्रेजेंट में है, तो आर भी प्रेजेंट में होगा तो आर एस वाला टेंस को नहीं चेंज करना है, तो लिखना है ही लव्स। और यू जो है वो सेकेंड पर्सन है तो इसको ऑब्जेक्ट यानी कि रामा के अनुसार चेंज करेंगे। रमा जो है एक लड़की का नाम हो सकता है तो इसीलिए इसके अनुसार हर का प्रयोग किया गया है, यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेकेंड नंबर देखिए एग्जाम्पल क्या बोलता है, बोलता है द सर्वेंट सेज टू द ऑनर, यानी कि सेवक ने मालिक से कहा, सर्वेंट ने ऑनर से कहा आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ। इनडायरेक्ट में परिवर्तन करना, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही लिख दो सीधा, द सर्वेंट। सेज टू प्लस ऑब्जेक्ट को टेल्स प्लस ऑब्जेक्ट में बदल देना है तो टेल्स द ऑनर हो जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले किसका प्रयोग, तो दैट का प्रयोग कर देना है। आगे देखो चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करो, सब्जेक्ट यहाँ पे द सर्वेंट है, द सर्वेंट के अनुसार ही लिख देंगे। आगे अगर इधर आप देखो तो क्या मिलेगा, सेज टू प्लस ऑब्जेक्ट, तो सेज क्या है V5 है, मतलब कि ये प्रेजेंट में है तो आर एस का जो होगा वो टेंस नहीं चेंज होगा, तो यहाँ पे ही लिखा है। आगे अगर आर एस वाला देखें, अगर डायरेक्ट का अगर आर एस को देखो तो आई एम गोइंग टू मार्केट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो इधर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रह जाएगा इनडायरेक्ट टेंस में भी, तो कर देंगे ही, और ही के अनुसार एम को चेंज कर देना है इज में, बाकी गोइंग टू मार्केट हो जाएगा। अगला है तीसरा नंबर क्वेश्चन, सोनिया सेज टू मनमोहन यू हैव डन वेल, सोनिया ने मनमोहन से कहा तुम बिल्कुल सही किया है। तो चेंज करते हैं, सोनिया सेज टू मनमोहन को कर देंगे टेल्स मनमोहन, ठीक है, तो सोनिया टेल्स मनमोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले यहाँ पे दैट आ जाएगा। आगे यू है सेकंड पर्सन तो इसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कौन है, मोहन, मनमोहन, मनमोहन के अनुसार ही लिख देना है, ठीक है। आगे और ही के अनुसार अगर इसको आप देखें यू हैव डन वेल, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट में ही इनडायरेक्ट में भी छोड़ देना है, क्योंकि आर भी जो है वो प्रेजेंट में है तो आर एस वाले टेंस को नहीं चेंज करना है। तो ही हो गया, हैव नहीं, अब यहाँ पे ही के अनुसार हैज हो जाएगा और आगे डन वेल हो जाएगा, ठीक है। आगे सचिन सेज आई हैव बिन स्कोरिंग फॉर 10 ईयर्स, सचिन कहता है मैं, सचिन कहता मैं आई हैव बिन स्कोरिंग फॉर 10 ईयर्स, मैं 10 वर्षों से स्कोरिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे है सचिन सेज की जगह पे सेज ही छोड़ देना है, यहाँ टेल्स नहीं करना है, सचिन सेज हो जाएगा यहाँ पे, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट हो जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार यानी कि सचिन के अनुसार ही लिख देंगे। यहाँ पे हैव बिन है तो हैज बिन करना पड़ेगा और बाकी सब कुछ वही रहेगा, फॉर स्कोरिंग फॉर 10 ईयर्स। तो ये पहला रूल था। आगे है अगला रूल, नियम दूसरा, ये बोलता है यदि किसी डायरेक्ट नरेशन का आर भी पास्ट टेंस में हो तथा आर भी पास्ट टेंस में हो तथा आर एस प्रेजेंट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट परिवर्तन निम्न नियमों के तहत किया जाता है। देखिए ये एक होता है आर भी और एक होता है आर एस, एक है आर भी और एक है आर एस। बोलता है कि आर भी अगर पास्ट में हो जाए, आर भी अगर पास्ट में हो जाए तो आर एस का जो परिवर्तन हम लोग करेंगे, ये जो परिवर्तन करेंगे वो कैसे करना है, तो वो निम्न नियमों के तहत करना है। यदि आर भी पास्ट में रहे और आर एस को परिवर्तन करना है तो कैसे करेंगे, तो देखिए नीचे बोलता है आर भी के सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट को टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। देखिए इसके पहले वाला रूल में क्या पढ़े थे कि आर भी के सेज या सेज टू प्लस ऑब्जेक्ट को टेल या टेल्स प्लस ऑब्जेक्ट में, लेकिन यहाँ सेड है, यहाँ V2 है, देखिए सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसको बदलना है टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट में, ठीक है। आगे है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को किस में बदल देना है, दैट में बदल देना है। आगे प्रोनाउन तथा एडवर्ब जनरल रूल के अनुसार बदलता है, प्रोनाउन चेंज वही होगा सन बाई 1 2 3, सन बाई 1 2 3 बेटा 1 2 3, और एडवर्ब कैसे चेंज करेंगे, तो वही नो को देन में, दिस को दैट में, ठीक है, हेंस को देंस में। आगे है आर एस के प्रेजेंट टेंस फॉर्म को इनडायरेक्ट में उसी के ग्रुप में पास्ट में बदल दिया जाता है। अब इस पॉइंट को समझिएगा, ये चौथा नंबर डी नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है। देखिए अगर इधर क्या है, अगर इधर पास्ट में है, आर भी अगर पास्ट में है और आर एस जो होगा ये अगर प्रेजेंट में है तो इस प्रेजेंट को क्या करना है, इस प्रेजेंट को पास्ट में ही बदल देना है। लेकिन कैसे बदलना है,
ठीक है। तो अगर ये मान लिया जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में बदल देना है। अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो इसको पास्ट परफेक्ट में बदल देना है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देना है, मतलब कि इसी के पैरेलल में बदलना है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा आर एस में तो आर एस में इसको पास्ट इंडेफिनिट में बदल देना है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देना है। प्रेजेंट परफेक्ट रहे तो पास्ट परफेक्ट में, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लिख भी दिए हैं, ठीक है। V1 या V5 रहेगा तो इसको V2 में बदल देंगे। V1 या V5 कब आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और V2 कब आता है? पास्ट इंडेफिनिट में। इसका मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदल देंगे पास्ट इंडेफिनिट में। EJMR प्लस V4 को बदल देना है वाज प्लस V4 में, मतलब EJMR प्लस V4 कब आता है? ये आता है EJMR प्लस V4 जो है ये आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो इसको बदल देंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। क्या बोले कि प्रेजेंट को उसी के टेंस में पास्ट में बदल देना है। ये प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे, ठीक है। देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिखता है राम सेड टू सीता आई इट मैंगो। यहाँ पे आई इट मैंगो होना चाहिए, ध्यान से सुनिए। तो राम टोल्ड, यहाँ पे क्या बदलेंगे? राम तो राम लिख देंगे, सेड टू सीता को टोल्ड सीता लिख देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट लिखेंगे। आई है फर्स्ट पर्सन तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, तो राम के अनुसार ही लिख देना है। यहाँ पे इट ए मैंगो लिखा है, ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का बात कर रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे तो इट का बदल जाएगा एट, ठीक है। और ए मैंगो है तो ए मैंगो ही रह जाएगा। तो पहला क्या बन गया? राम टोल्ड सीता दैट ही एट अ मैंगो। आगे है क्वेश्चन नंबर दूसरा। अगला दूसरा है रमेश सेड आई एम गोइंग टू मार्केट। यहाँ पे है तो क्या बदलेंगे? राम सेड को सेड ही छोड़ देना है, क्योंकि बताए हैं कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सेड को सेड ही छोड़ देंगे, से को से ही छोड़ देंगे और सेज को सेज ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो रमेश सेड हो जाएगा केवल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले यहाँ पे दैट को ले आएंगे। आई है फर्स्ट पर्सन, इसको चेंज करना है रमेश के अनुसार, तो रमेश के अनुसार प्रोनाउन क्या लिखना है? ही लिखना है। अच्छा इधर पर पास्ट में है तो एम गोइंग को किस में बदलना है? वाज गोइंग में बदल दो, यानी कि एम गोइंग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस में बदल दो, मतलब कि वाज गोइंग हो जाएगा, ही के अनुसार वाज लिख देंगे, गोइंग टू और मार्केट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यू सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क। कैसे बदलना है? यू सेड टू मी तो यू टोल्ड मी बदल देंगे, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट को ले आएंगे। आई है फर्स्ट पर्सन, इसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करो, यू है सब्जेक्ट तो यू के अनुसार यू ही रख दो। अच्छा हैव डन यहाँ पे लिखा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दो तो हैड डन हो जाएगा, यहाँ तक के बिल्कुल सही है। और माई वर्क तो माई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, सब्जेक्ट यू है तो यू के अनुसार योर हो जाएगा, और वर्क है तो योर वर्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। द बॉयज सेड टू द टीचर वी हैव बिन देखिए द बॉयज सेड टू द टीचर वी हैव बिन लर्निंग इंग्लिश। लड़कों ने शिक्षक से कहा हम लोग अंग्रेजी सीख चुके हैं, हम लोग अंग्रेजी सीखते रहे। क्या बदलना है? द बॉयज है तो द बॉयज लिख दो, सेड टू प्लस सब्जेक्ट को टोल्ड प्लस सब्जेक्ट में बदल दो तो टोल्ड द टीचर हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट आ जाएगा। अच्छा वी है फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, सब्जेक्ट क्या है? द बॉयज है, द बॉयज के अनुसार दे लिखना पड़ेगा, बहुत सारे लड़के हैं इसलिए दे लिख देंगे, ठीक है। आगे है हैव बिन है तो इसको हैड बिन में कर दो, बाकी V4 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आगे है रूल नंबर तीसरा, बोलता है कि यदि किसी डायरेक्ट नरेशन का आर भी पास्ट टेंस में हो तथा यदि किसी डायरेक्ट नरेशन का आर भी पास्ट टेंस में हो तथा आर एस भी हो तो इसका इनडायरेक्ट परिवर्तन निम्न नियमों के तहत किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है कि यदि किसी डायरेक्ट नरेशन का आर भी पास्ट में हो, देखिए आर भी अगर पास्ट में होगा, ठीक है, और तथा आर एस भी पास्ट में हो, अब आर एस भी पास्ट में अगर होगा तो इसका इनडायरेक्ट परिवर्तन कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान देना है। पहला पॉइंट बोलता है कि आर भी के सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट को टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट में बदल देना है। इतना पिछले पॉइंट में भी हम लोग पढ़े हैं कि सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट को टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाता है, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट आता है, इतना भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। आगे क्या बोलता है? तीसरा पॉइंट ये बोलता है कि प्रोनाउन तथा एडवर्ब जनरल रूल के अनुसार परिवर्तन होता है, मतलब कि सन बाई 1 to 3 के अनुसार प्रोनाउन को चेंज कर देंगे और एडवर्ब को कैसे चेंज करेंगे? वही नो को देन में बदलना है, दिस को दैट में बदलना है, ठीक है, हेयर को देयर में बदलना है, तो ये प्रोनाउन एडवर्ब चेंज हो गया। और चौथा पॉइंट बोलता है कि आर एस के पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में तथा पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल दिया जाता है। देखिए ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होगा इसमें कि आर एस जो होगा, देखिए ये आर भी है
और ये आर एस है, ये भी पास्ट में है और ये भी पास्ट में है। तो पास्ट में यहाँ पे क्या हो सकता है, तो यहाँ पे दो ही टेंस हो सकता है पास्ट का, या तो पास्ट इंडेफिनिट रह सकता है या तो पास्ट कंटिन्यूअस रह सकता है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट अगर आर एस में रहेगा तो इसको बदल देना है पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, और पास्ट कंटिन्यूअस को बदल देना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आपको आद कैसे रखना है तो आद हम करवाते हैं, देखिए ध्यान से सुनिए। ये है आर भी और ये है आर एस। अगर इधर पास्ट में है, ठीक है, तो कौन कौन रह सकता है, पास्ट इंडेफिनिट रह सकता है या पास्ट कंटिन्यूअस इधर रह सकता है, दो ही रह सकता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं रहेगा। पास्ट इंडेफिनिट को किस में बदलना है, पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट में बदलना है। ठीक है, और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना है। देखिए पास्ट इंडेफिनिट आता है एक नंबर पर, पहले लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद लिखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस दूसरा हो गया। उसके बाद पास्ट परफेक्ट लिखेंगे तीसरा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखते हैं चौथा। तो अब आप यहाँ से दिमाग लगाइए कि एक को बदलना है 3 में और 2 को बदलना है 4 में। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है। पहले लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट तो 1 नंबर हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस दूसरा में लिखते हैं तो ये 2 नंबर हो गया, पास्ट परफेक्ट ये तीसरा में 3 नंबर हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये चौथा में लिखते हैं तो ये 4 नंबर पर आ गया। इसका मतलब है कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, मतलब कि 1 को 3 में बदलना है, और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं, मतलब 2 को 4 में बदलते हैं। तो ये बस याद रखना है अपने तरीके से कि विषम को विषम में बदलते हैं और सम को सम में बदलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से कुछ थोड़ा सा आपको हेल्प के लिए लिख दिया गया है, क्या है देखिए यहाँ पे नोट में लिखा है, ध्यान रहे कि यदि डायरेक्ट नरेशन का आर भी पास्ट टेंस के किसी भी टेंस में तथा आर एस में पास्ट परफेक्ट अथवा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो उसका इनडायरेक्ट परिवर्तन नहीं किया जाता है। अभी हम क्या बता रहे थे कि इधर जो होगा आर एस की तरफ जो होगा, आर एस की तरफ पास्ट का या तो इंडेफिनिट रहेगा या तो कंटिन्यूअस रहेगा। इसके अलावा और जो होता है परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस यहाँ पर नहीं आ सकता है। ठीक है, अगर परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस यहाँ पर आएगा तो समझिए कि उसका इनडायरेक्ट परिवर्तन नहीं किया जाएगा, इनडायरेक्ट परिवर्तन नहीं किया जाएगा, इतना ध्यान रखना है। देखिए अगर V2 रहेगा, ठीक है, तो V2 को हेड प्लस V3 में बदल देना। V2 किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में, और हेड V3 किस में आता है, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, और वाज वेयर प्लस बिफोर ये पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा, तो हैड बीन प्लस बिफोर ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यहाँ याद करने के लिए लिख भी दिए हैं, 1 को 3 में बदलना है, 2 को 4 में बदलना है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। बोलता है कि द टीचर सेड आई टाउट इंग्लिश, क्या होगा, द टीचर सेड है तो सेड है तो सेड ही छोड़ देंगे, द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट होगा। आई फर्स्ट पर्सन है तो इसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करें, सब्जेक्ट टीचर है, टीचर के अनुसार ही हो जाएगा। अच्छा टाउट यहाँ पे V2 है, V2 है तो V2 को हम लोग किस में चेंज करेंगे, ऊपर में देखें V2 को हम लोग चेंज करेंगे हेड प्लस V3 में, तो टाउट को लिखेंगे हैड टाउट, ठीक है, और आगे लिख देंगे हम लोग जो ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है आई सेड आई वाज फिनिश्ड, अच्छा आई वाज फिनिशिंग यहाँ पे होगा, आई वाज फिनिशिंग माई वर्क, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ बगल में आई वाज फिनिशिंग माई वर्क। कैसे चेंज करना है, तो आई सेड लिख देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट आएगा। आगे आई है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है तो सब्जेक्ट भी यहाँ पे आई ही है तो इसके अनुसार आई ही लिख देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, आई सेड दैट आई, और वाज फिनिशिंग को किस में बदलना है, तो वाज वेयर प्लस बिफोर को हैड बीन प्लस बिफोर में बदलना है, तो यहाँ पे लिखेंगे आई हैड बीन फिनिशिंग, और माई वर्क, तो यहाँ पे देखिए माई वर्क, ठीक है, माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन से बना हुआ ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे आई है तो आई के अनुसार फिर से यहाँ पे माई ही रहेगा, तो माई बुक ही छूट गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए क्या बोलता है, अगर देखिए पास्ट प्लस पास्ट परफेक्ट हो, मतलब कि आर भी पास्ट में हो और आर एस पास्ट परफेक्ट में हो तो नील छोड़ देंगे, मतलब इसका नहीं बनेगा इनडायरेक्ट। अगर आर भी पास्ट में है और आर एस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसका भी नहीं बनेगा इनडायरेक्ट। आगे चलते हैं, रूल नंबर चौथा नंबर रूल क्या बोलता है, यदि किसी डायरेक्ट नरेशन का आर भी पास्ट टेंस में हो, देखिए फिर से आर भी अगर पास्ट टेंस में हो तथा आर एस फ्यूचर में हो, देखिए आर एस अगर फ्यूचर में हो, ये अगर फ्यूचर में हो तो क्या करेंगे, तो ध्यान रखना है कि यदि डायरेक्ट नरेशन का आर भी पास्ट टेंस में हो और आर भी ये आर एस जो है आर भी अगर पास्ट में हो और आर एस अगर फ्यूचर में हो तो उसको कैसे परिवर्तन करेंगे, तो ध्यान से देखना है। यहाँ पे सबसे पहले है
कि आर भी के सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट को टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट में बदलना। ये हम लोग पिछले 2 पॉइंट में पढ़ चुके हैं कि सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट को टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट में बदलना है, ठीक है। और ये भी पढ़े हैं कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का प्रयोग करना है। और प्रोनाउन तथा एडवर्ब चेंज जनरल रूल के अनुसार बदलता है। प्रोनाउन सन बाई 1 2 3 के अनुसार बदलेंगे और एडवर्ब वही नो को देन में बदल देना है, इस प्रकार से। आगे है फ्यूचर के सेल या विल को, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा समझना है कि फ्यूचर के सेल या विल को इनडायरेक्ट में ओनली वुड में बदलना है, केवल वुड में, ठीक है। अगर सेल रहे उसको भी वुड में बदलना है, विल रहे उसको भी वुड में ही बदलना है, ठीक है, बदल दिया जाता है। बस इतना ही ध्यान आपको रखना है। क्या क्या, ये 4 पॉइंट है। यदि किसी डायरेक्ट नरेशन का आर भी पास्ट में है तथा आर एस फ्यूचर में है तो इसका इनडायरेक्ट परिवर्तन कैसे करेंगे। आर भी का जो सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा उसको टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट में बदल देना है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट लाना है। और प्रोनाउन तथा एडवर्ब जनरल रूल के अनुसार बदल देना है। और ध्यान रखना है कि फ्यूचर का जो सेल या विल रहेगा उसको इनडायरेक्ट में केवल वुड में बदलना है, ठीक है, किसमें, केवल वुड में बदलना है। क्वेश्चन है कि राम सेड आई शैल बिट हरी, तो क्या बदलेंगे। राम सेड है तो राम सेड छोड़ देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट आएगा। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार राम के अनुसार ही कर देंगे। आगे देखिए सेल आया, सेल या विल ये दोनों को किस में बदलना है, वुड में, तो हम लोग वुड में बदल दिए, वुड। आगे है बिट हरी, तो लिख देंगे बिट हरी। हरी चूंकि थर्ड पर्सन है इसलिए हम लोग इसको नहीं चेंज करेंगे कुछ। आगे है अगला, गांगुली सेड आई विल बी प्लेइंग वेल, तो क्या करेंगे, गांगुली सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार गांगुली के अनुसार ही, विल को बदल देना है वुड में तो वुड हो गया। आगे बी है तो बी रहेगा, प्लेइंग वेल हो जाएगा। आगे है माई सिस्टर सेड आई सेल हैव कुकड, तो माई सिस्टर सेड है तो सेड छोड़ देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट आ जाएगा। आगे आई है फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट माई सिस्टर है, माई सिस्टर के अनुसार सी लिख देंगे। आगे सेल है इसको वुड में बदल देंगे और हैव कुकड है तो हैव कुकड ही छोड़ देंगे। आगे है 36 नंबर क्वेश्चन को देखना है। राम सेड टू सोहन आई विल हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट, क्या बदलना है, राम टोल्ड सोहन कर देंगे क्योंकि सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसको बदलना है टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट में, तो राम टोल्ड सोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट आएगा। उसके बाद आई विल हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट है तो क्या लिखेंगे, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट यहाँ पे राम है, राम के अनुसार ही लिख देंगे। विल को किस में बदलना है, वुड में बदल देंगे। और आगे हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट तो हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा। अगला रूल नंबर 5 है, कहता है यदि किसी डायरेक्ट नरेशन का आर भी पास्ट टेंस में हो तथा आर एस में एस नो आंसर हो तो इसका इनडायरेक्ट परिवर्तन निम्न नियमों के अंतर्गत किया जाता है। देखिए क्या करना है, ये बोल रहा है कि यदि किसी डायरेक्ट नरेशन का, देखिए अगर कोई डायरेक्ट नरेशन है, कोई डायरेक्ट नरेशन का एक होगा आर भी और एक होगा आर एस, तो यदि किसी डायरेक्ट नरेशन का आर भी जो है ये फिर से अगर पास्ट में है और आर एस जो होगा, आर एस में अगर एस या नो ये कोई क्वेश्चन वाला सेंटेंस होगा तो उसका परिवर्तन हम लोग कैसे करेंगे, तो नीचे देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि आर भी के सेड या सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, आर एस के सेंस के आधार पर रिप्लाइड इन अफर्मेटिव या नेगेटिव में बदल दिया जाता है। मतलब अगर आर एस में एस होगा तो हम लोग इधर लिखेंगे रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, आरबी में रिप्लाइड इन अफर्मेटिव लिखना है, और अगर आर एस में नो रहेगा तो आरबी में हम लोग लिखेंगे रिप्लाइड इन नेगेटिव, ठीक है। यही यहाँ पे बताया गया है कि सेड या सेड टू प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसको हम लोग आर एस के सेंस के आधार पर किस में बदल देंगे, रिप्लाइड इन अफर्मेटिव या नेगेटिव में बदल दिया जाता है। ध्यान रहे कि यदि ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो उपरोक्त प्रयोग के बाद एंड टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। मतलब कि सेड या सेड टू के बाद अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो लिखेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ सेंटेंस भी आप देखते चलें तो पता ज़्यादा चलेगा। बोलता है कि राम सेड एस आई कैन राइट ए लेटर, तो देखिए राम सेड है तो राम रिप्लाइड इन अफर्मेटिव लिख देंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे रहता राम सेड टू मोहन तो लिखते हैं राम रिप्लाइड इन अफर्मेटिव एंड टोल्ड मोहन, ऐसा कुछ करते, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो क्या है कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट अगर मौजूद हो तो रिप्लाइड इन अफर्मेटिव और रिप्लाइड इन नेगेटिव के बाद हम लोग क्या करेंगे, एंड टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट को जोड़ देंगे। आगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का प्रयोग करेंगे। और आर एस के एस नो नोट नेवर जो भी रहेगा, आर एस में जो भी रहेगा एस नो नोट नेवर जो भी रहेगा तो उसका चर्चा इनडायरेक्ट में नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आर भी में पहले ही हम लोग लिख दे रहे हैं रिप्लाइड इन अफर्मेटिव या रिप्लाइड इन नेगेटिव, तो इसी से पता चल जाएगा। तो हमको एस नो नोट नेवर का भी चर्चा आर एस में नहीं करना पड़ेगा।
अगला है, अब सेंटेंस को प्रोनाउन टेंस तथा एडवर्ब परिवर्तन के साथ इनडायरेक्ट में बदल दिया जाता है। आगे चलिए, बोलता है राम सेड यस आई कैन राइट ए लेटर। तो क्या लिखेंगे, राम रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, राम के अनुसार ही लिख देंगे। कैन है तो चूंकि आर भी देखिए पास्ट में है, आर भी पास्ट में है तो आर एस को भी पास्ट में करना पड़ेगा, तो कैन को कुड में बदल देंगे। राइट ए लेटर है तो राइट ए लेटर हो जाएगा। आगे है, अगला क्वेश्चन है कि आई सेड टू रामू नो यू कांट गो आउट। तो क्या हो जाएगा, इधर देखिए यहाँ नो लिखा है, नो यू कांट गो आउट मतलब नेगेटिव बोल रहा है, तो लिखेंगे आई रिप्लाइड इन नेगेटिव, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के, अच्छा यहाँ पे रामू आ रहा है तो आई रिप्लाइड इन नेगेटिव एंड टोल्ड रामू, ठीक है, इतना लिखना है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट आएगा। आगे क्या लिखना है, यू है सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, ऑब्जेक्ट रामू है तो रामू के अनुसार ही लिख देंगे। आगे कांट है तो यहाँ पे कुड लिख देंगे, गो आउट इधर करेंगे। अच्छा, कांट को कुडंट क्यों नहीं किए, क्योंकि इधर पहले से ही नेगेटिव है, ठीक है, तो इधर जो है हम लोग कोई भी नेगेटिव, आर बी में नेगेटिव पहले ही लिख दे रहे हैं तो आर एस में नेगेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगला है कि द वोमैन सेड नो आई हैव नॉट कुक्ड टुडे। तो क्या करना है, लिखेंगे द वोमैन रिप्लाइड इन नेगेटिव दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार, वोमैन के अनुसार सी लिख देंगे। हैव नॉट कुक्ड तो हैव नॉट कुक्ड तो हैव को हैड में चेंज कर देंगे, बाकी इधर नोट का प्रयोग नहीं करना है, सीधा कुक्ड और टुडे को दैट डे कर देंगे। यहाँ पे देखिए एडवर्ब चेंज हुआ है। आगे चलना है, अगला क्वेश्चन है द सर्वेंट सेड नो आई शैल नॉट डू इट। तो क्या हो जाएगा, द सर्वेंट रिप्लाइड इन नेगेटिव कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट हो जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार, सर्वेंट के अनुसार ही कर देंगे। आगे सेल है तो इसको किस में, वुड में बदल देना है, और डू इट है तो डू इट कर देना है। आगे है द हेडमास्टर सेड टू द मॉनिटर एस यू विल बी ग्रांटेड फ्री स्टूडेंटशिप। तो क्या लिखेंगे, द हेडमास्टर तो द हेडमास्टर, यहाँ बोला है एस यू विल ग्रांटेड तो एस है तो अफर्मेटिव है, मतलब कि लिखेंगे द हेडमास्टर रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। और आगे है यहाँ सेड टू मॉनिटर तो लिखेंगे एंड टोल्ड द मॉनिटर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से आएगा दैट लेकर के। आगे यू है यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट, तो यू फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे द मॉनिटर है, मॉनिटर के अनुसार ही लिख देंगे। और आगे विल है तो विल को वुड में चेंज करना है। अब बी ग्रांटेड है तो बाकी बी ग्रांटेड फ्री स्टूडेंटशिप पूरा लिख देंगे। ये हुआ रूल नंबर 6। आगे है रूल नंबर 7, कहता है कि यदि किसी डायरेक्ट नरेशन का आर भी पास्ट टेंस में हो तथा आर एस में क्वेश्चन विथ एक्जुलरी वर्ब हो तो उसका इनडायरेक्ट परिवर्तन निम्न नियमों के अंतर्गत किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपको ये समझना है कि यदि किसी डायरेक्ट नरेशन का आर भी अगर पास्ट टेंस में हो, ये देखिए आर भी अगर पास्ट टेंस में हो और आर एस जो हो वो एक्जुलरी वर्ब से शुरू होने वाला कोई क्वेश्चन सेंटेंस हो, ठीक है, क्वेश्चन सेंटेंस हो, तो उसका परिवर्तन कैसे हम लोग करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है सेंटेंस नीचे एग्जाम्पल में कि ही सेड टू मी हैव यू सीन द ताज। तो हैव से शुरू हो रहा है, मतलब कि इधर जो आर एस की तरफ है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होकर के ये सेंटेंस बन रहा है। तो वही बोलता है कि यदि किसी डायरेक्ट नरेशन का आर भी पास्ट टेंस में हो तथा आर एस क्वेश्चन विथ एक्जुलरी वर्ब हो तो इनडायरेक्ट परिवर्तन कैसे करेंगे, तो आर भी के सेड या सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट को आस्क्ड प्लस ऑब्जेक्ट में बदलना है, ये ध्यान रखना है। सेड या सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट को आस्क्ड प्लस ऑब्जेक्ट में बदलना है, ठीक है। आगे है बी नंबर पॉइंट, बोलता है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लिखना है, इफ़ या वेदर लिखना है, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि अगर इंट्रोगेटिव का बात कर दिया जाएगा तो हमको दैट नहीं लिखना है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले, बल्कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लिखना है, इफ़ या वेदर लिखना है। आगे अब सेंटेंस को अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देते हुए प्रोनाउन टेंस तथा एडवर्ब परिवर्तन के साथ इनडायरेक्ट में बदल दिया जाता है। ध्यान देना है कि प्रोनाउन वही जनरल रूल के अनुसार सन बाई 1 2 3 और टेंस आपको बता ही दिए हैं कि कैसे चेंज करना है, ठीक है, और एडवर्ब जनरल रूल के अनुसार चेंज करेंगे। और सेंटेंस को अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देना है, कभी भी इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं रहता है, इसका ख्याल रहे। क्वेश्चन यहाँ से देखना है, ही सेड टू मी हैव यू सीन द ताज, क्या लिखेंगे, तो ही और सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे, तो ही आस्क्ड और मी हो जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट आएगा, नहीं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ या वेदर आएगा। और आगे जो है तो हैव को यहाँ पे नहीं कुछ सोचना है, सेंटेंस को पहले अपने आप में सोच लेना है कि यह अफर्मेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव के तरीके से ही इसको सही कर देना, चेंज करना है। जैसे यू हैव सीन द ताज तो ऐसे चेंज करना है, यू पहले सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है तो मी के अनुसार यहाँ पे आई हो जाएगा। आगे हैव है, देखिए इधर आर भी पास्ट में है तो आर एस को भी पास्ट में करना पड़ेगा, तो हैव को हेड में करना पड़ेगा, तो हेड हो जाएगा, बाकी सीन द ताज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ही आस्क्ड अस
आर यू गोइंग टुडे, तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड अस पहले से लिख चुका है तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, तो ही आस्क्ड अस और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ का प्रयोग करेंगे और आर यू गोइंग टुडे को अफर्मेटिव सेंटेंस में अपने आप में मन में चेंज करके देखो, यू आर गोइंग टुडे हो जाएगा और उसी को चेंज करना है। तो यू है सेकंड पर्सन, इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, ऑब्जेक्ट अस है तो अस के अनुसार यहाँ पे सब्जेक्टिव केस वी लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिख रहा है, यू आर गोइंग टुडे, अफर्मेटिव में अगर इसको देखो तो यू आर गोइंग टुडे, ठीक है, तो इसको अगर पास्ट में बदलेंगे तो वेयर हो जाएगा, वेयर गोइंग टुडे को दैट डे में बदल देंगे। आगे चलो, बोलता है ही सेड टू हर कैन यू ड्राइव द कार, तो क्या होगा, ही आस्क्ड हर, ही आस्क्ड हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के इफ या बदले इफ या वेदर कुछ भी लिख सकते हैं। आगे यू है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, सी है, ये हर है तो हर के अनुसार सी हो जाएगा, कैन को कुड में बदल देंगे, आगे ड्राइव द कार है तो ड्राइव द कार हो जाएगा। आगे है वी सेड टू हिम, तो यहाँ पे हो जाएगा, अच्छा वी सेड टू हिम इज योर नेम मोहनदास, तो क्या लिखेंगे, वी आस्क्ड हिम, वी सेड टू हिम, तो इसको चेंज करेंगे वी आस्क्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ आ जाएगा। आगे इज योर नेम मोहनदास, तो क्या करेंगे, हिज नेम वाज मोहनदास, हिज नेम वाज मोहनदास कर देंगे, क्योंकि योर नेम जो है तो इसको चेंज करना है ना, योर नेम सेकेंड पर्सन है तो यहाँ पे फर्स्ट इसके अनुसार चेंज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट ही हिम है तो हिम के अनुसार हिज हो जाएगा, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो हिज नेम हो जाएगा। आगे इज को वाज में बदलना पड़ेगा और मोहनदास है तो मोहनदास लिख देंगे। आगे चलना, बोलता है कि दे सेड टू अस डैश, ये दे सेड टू अस वेयर यू प्रेजेंट इन द मीटिंग, तो क्या लिखेंगे, दे आस्क्ड अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ, वेयर यू प्रेजेंट इन द मीटिंग को अफर्मेटिव में बदल के देखो, हो जाएगा यू वेयर प्रेजेंट इन द मीटिंग, और उसको इनडायरेक्ट में बदलो तो यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार अस के अनुसार वी हो जाएगा। अच्छा वी जो है ये देखो क्या है, आर भी पास्ट में है और आर एस भी पास्ट में है, तो अगर दोनों तरफ आर बी और आर एस दोनों तरफ पास्ट में होता है तो क्या करते हैं कि आर बी का जो पास्ट इंडेफिनिट होता है उसको पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस जो होता है उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, मतलब कि 1 को 3 में और 2 को 4 में बदलते हैं। तो ये किस में है, यू वेयर प्रेजेंट इन द मीटिंग, मतलब ये कह सकते हैं कि पास्ट में है, ठीक है, तो ऐसे भी V2 को हम लोग हैड में बदलेंगे तो यहाँ पे वी हैड बिन प्रेजेंट इन द मीटिंग हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन है द मैन सेड टू हिज सन डू यू वांट टू गो, तो क्या हो जाएगा, द मैन आस्क्ड हिज सन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ या वेदर आएगा। आगे है यू वांट टू डू, तो लिखेंगे यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो हिज सन के अनुसार ही हो जाएगा। आगे वांट है तो वांटेड करेंगे और आगे टू गो लिख देंगे, टू गो या टू डू यहाँ पे जो भी है वो हो जाएगा। आगे है एन ओल्ड मैन आस्क्ड मी डू यू नो हाउ टू स्लीप, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा एन ओल्ड मैन आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ, आगे है यू नो हाउ टू स्लीप, इसी को चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि जब अगर प्रेजेंट में है तो इसको अफर्मेटिव में बदले तो सीधा सीधा हो जाएगा डू यू नो, सॉरी यू नो हाउ टू स्लीप, तो ये हो जाएगा आई, यू जो है वो सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी कि मी के अनुसार चेंज करना पड़ेगा तो आई हो जाएगा, नो को न्यू लिखेंगे, बाकी हाउ टू स्लीप तो हाउ टू स्लीप हो जाएगा। अगला है हसन सेड टू अस डू यू रिमेंबर टू हैव टेकन मनी फ्रॉम मी, तो इसको चेंज करेंगे हसन आस्क्ड अस, इफ या वेदर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले आ जाएगा, यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट अस है तो अस के अनुसार वी हो जाएगा, रिमेंबर तो रिमेंबर्ड हो जाएगा, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट बदल जाएगा, रिमेंबर्ड में कर देंगे। आगे टू हैव टेकन मनी तो टू हैव टेकन मनी फ्रॉम, अच्छा मी है तो मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो हसन के अनुसार हिम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आई सेड टू हसन डिड यू एवर गिव मी मनी, तो करेंगे आई आस्क्ड हसन, आई आस्क्ड हसन लिख देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट आएगा, डिड यू एवर गिव मी मनी, तो इसको अफर्मेटिव में अगर चेंज करके देखो तो हो जाएगा यू एवर गेव मी मनी, ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट जब होगा तो इसको बदलेंगे आगे तो पास्ट परफेक्ट में बदलाएगा तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार हसन के अनुसार ही हो जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो हैड एवर गिवन हो जाएगा, और मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, आई के अनुसार फिर से ये मी ही रह जाएगा, बाकी मनी है तो मनी हो जाएगा। आगे देखना है क्वेश्चन एक और बच गया है इसका, द थीफ सेड टू द जज मे आई अपील फॉर मर्सी, तो क्या हो जाएगा, द थीफ आस्क्ड द जज इफ, अच्छा
आई में अपील फॉर मर्सी, ये हो जाएगा इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आई को बदलेंगे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, द थिप के अनुसार ही हो जाएगा। ठीक है, आगे मे को बदल देना है माइट में। ठीक है, मे बदलेगा पास्ट के फॉर्म में माइट में, और अपील है तो अपील हो जाएगा, फॉर मर्सी तो फॉर मर्सी हो जाएगा। ये हम लोग 6 नंबर रूल तक देख लिए हैं। और आगे है 7 नंबर रूल। 7 नंबर बोलता है कि यदि किसी डायरेक्ट नरेशन का आर भी पास्ट टेंस में हो तथा आर एस में क्वेश्चन विथ डब्ल्यू एच वर्ड हो तो उसका इनडायरेक्ट परिवर्तन निम्न नियमों के तहत किया जाता है। सेम वही चीज़ है, देखिए आर भी जो होगा वो पास्ट में होगा, और आर एस जो होगा ये अगर डब्ल्यू एच कोई क्वेश्चन होगा, डब्ल्यू एच अगर वर्ड से कोई क्वेश्चन शुरू होगा। ठीक है, तो इसका हम लोग इनडायरेक्ट परिवर्तन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे नीचे सब कुछ देखेंगे। क्या बोलता है कि आर भी के सेड या सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट को आस्ट प्लस ऑब्जेक्ट में बदल देना है। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले डब्ल्यू एच वर्ड को ही रखना है। जैसे यहाँ पे ए नंबर एग्जाम्पल को देखिए, बोला है कि ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट यहाँ पे देखिए डब्ल्यू एच वर्ड है, डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रहा है सेंटेंस, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले डब्ल्यू एच वर्ड को ही छोड़ देना है। यहाँ पे ना तो दैट को लाना है, ना तो इफ या वेदर। ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड को डब्ल्यू एच वर्ड ही छोड़ देंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले, इतना ख्याल रखना है। सी नंबर पॉइंट बोलता है अब सेंटेंस को अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देते हुए प्रोनाउन, टेंस तथा एडवर्ब परिवर्तन के साथ इनडायरेक्ट में बदल दिया जाता है। तो यहाँ से देखेंगे एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, तो क्या होगा ही, अच्छा सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट को आस्क्ड प्लस ऑब्जेक्ट में बदलना है, तो ही आस्क्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट या इफ वेदर कुछ नहीं लाना है, जो डब्ल्यू एच वर्ड है उसी को छोड़ देना है, तो व्हाट है तो व्हाट छोड़ देंगे। बाकी सेंटेंस को अफर्मेटिव रूप में लिखना है, तो योर नेम है तो सेकेंड पर्सन है, तो इसको लिख देंगे हम लोग मी के अनुसार चेंज करके कि माई नेम, और यहाँ पे केवल वर्ब है तो वाज लिख देंगे ईच को। आगे है व्हाई आर यू लॉगिंग बिहाइंड सेड द हॉर्स टू द मेयर। देखिए यहाँ पे सेंटेंस को उल्टा कर दिया है, बोलता है कि ऐसे होगा सेंटेंस कि द हॉर्स सेड टू द मेयर कि व्हाई आर यू लॉगिंग बिहाइंड। अब इसको जब चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे द हॉर्स आस्क्ड द मेयर, द हॉर्स आस्क्ड द मेयर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग वाई को ही लाएंगे, लिखेंगे वाई। अब देखो इसको अफर्मेटिव में चेंज करो, यू आर लॉगिंग बिहाइंड, और इसको इनडायरेक्ट में बदल दो, तो यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन यू है, यू को हम लोग ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेयर है। ठीक है, घोड़ी है तो इसके लिए हम लोग इट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर स्त्रीलिंग आप मानते हैं तो इसका प्रयोग इसको कीजिए, ऐसे इट का ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो इट हो जाएगा, और आगे आर को हम लोग वाज में चेंज कर देंगे, बाकी लॉगिंग बिहाइंड है तो लॉगिंग बिहाइंड ही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखें, आगे देखते हैं। द टीचर सेड टू मी वेयर डू यू लिव। शिक्षक ने मुझसे कहा तुम कहाँ रहते हो, तो क्या लिखेंगे द टीचर सेड टू को आस्ट में बदलेंगे, आस्ट में हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले वेयर को ही लाना है। आगे डू यू लिव, यानी कि इसको अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो यू लिव हो जाएगा, और यू जो है वो सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार मी के अनुसार आई में बदल जाएगा। ठीक है, और इधर पास्ट में है तो इधर भी हम लोग को क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, तो लिव को लिव्ड में बदल देना है, यहाँ पे ध्यान रखना है, वेयर आई लिव्ड। ठीक है, आगे है डी नंबर क्वेश्चन, संजय सेड टू मोती विच वे लीड्स टू द स्टेशन। देखिए संजय ने मोती से कहा, तो संजय आस्क्ड मोती, विच है यहाँ पे तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले विच को ही लाना है, वे, अच्छा विच वे ये एक साथ आएगा। ठीक है, तो विच वे दोनों को एक साथ लाना है, लीड्स तो यहाँ पे हो जाएगा लीडेड, विच वे लीड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट लीडेड कर देंगे, लीडेड टू द स्टेशन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है कि ही सेड टू हिम व्हाई डू यू नॉट आस्क्ड अदर, तो क्या हो जाएगा ही आस्क्ड हिम, व्हाई को हम लोग व्हाई ही छोड़ देंगे, डब्ल्यू एच वर्ड को यहीं रखेंगे। अच्छा यू नॉट आस्क्ड अदर ऐसा कुछ होगा, अफर्मेटिव जो होगा, तो डू यू नॉट आस्क अदर को हम लोग अफर्मेटिव में पहले चेंज करके उसको इनडायरेक्ट में बदल देंगे, तो यू है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि हिम के अनुसार इसको ही में चेंज कर देंगे। डू नॉट होगा तो इसको डिड नॉट करना पड़ जाएगा, और आस्क अदर है तो आस्क अदर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला एफ है, बोलता है कि आई आस्क्ड हिम व्हाई डिड ही कम लेट दैट डे, तो क्या हो जाएगा, देखिए आई आस्क्ड हिम हो जाएगा, व्हाई को व्हाई में ही छोड़ देंगे, डिड ही कम लेट दैट नाइट, तो इसको अफर्मेटिव में चेंज करो, तो ही केम लेट
दैट नाइट हो जाएगा। तो इसको चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, तो हो जाएगा ही हैड कम लेट, और दैट डे को दैट डे में ही छोड़ देना है, ठीक है। अगर टुडे रहता फिर भी दैट डे करते हैं, लेकिन दैट डे ही पहले से लिखा हुआ है तो इसको और हम लोग परफेक्ट में नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये दैट डे को दैट डे में ही छोड़ देंगे। आगे है राकेश सेड टू राजेश व्हाई विल यू डू विथ द मनी। बोलता है कि राकेश आस्क्ड राजेश हो जाएगा, WH वर्ड यहाँ पे व्हाट है तो यहाँ पे व्हाट ही छोड़ देंगे, और आगे यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार राजेश के अनुसार यू हो जाएगा, और विल को चेंज करना है वुड में, हम पीछे बता चुके हैं, और आगे हो जाएगा डू विथ द मनी। तो ये रूल नंबर 7 था। आगे रूल नंबर 8 क्या बोलता है कि यदि किसी डायरेक्ट नरेशन का आरबी पास्ट टेंस में हो तथा आरएस यूनिवर्सल ट्रूथ अथवा प्रिंसिपल मौजूद हो तो इसके इनडायरेक्ट परिवर्तन के तहत बिना किसी अन्य परिवर्तन का कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट जोड़ते हुए उसे ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। ये सबसे आसान है, ठीक है। ध्यान रखना है कि इसमें कुछ करना ही नहीं है। अगर आर भी पास्ट में हो या प्रेजेंट में हो कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक है। आर भी अगर पास्ट में हो, जैसे मान लिया जाए आर भी पास्ट में है और आर एस में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब हो गया जो कि कभी नहीं बदलता है, जैसे सूर्य का पूरब में निकलना कभी नहीं बदल सकता है, ठीक है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना कभी नहीं बदल सकता है। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना ये भी कभी नहीं बदल सकता। ये सब मतलब कि जो कभी बदल ही नहीं सकता है, कितना भी कुछ हो जाए नहीं बदल सकता है, वही होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। या प्रिंसिपल जैसे मान लिया जाए कि हम लोग बोलते हैं कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो भाई ये सिद्धांत है तो है 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलेगा। मान लिया जाए कि कोई रोने लगे कि नहीं 50 डिग्री पर ही उबल जाओ, तो थोड़ी ना ऐसा होगा, वो कुछ भी करो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलेगा। ये सिद्धांत है तो है। तो अगर किसी डायरेक्ट नरेशन का आरबी पास्ट में हो और आरबी में अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या तो फिर कोई सिद्धांत होगा, प्रिंसिपल होगा, तो उसका इनडायरेक्ट परिवर्तन करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले केवल दैट जोड़ेंगे और बाकी सेंटेंस जैसे होगा वैसे ही लिख देंगे। केवल सेड टू प्लस सब्जेक्ट रहेगा, उसको टोल्ड में बदल देना है, ठीक है। तो माई फादर सेड टू मी क्या होगा, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो बोलेंगे माई फादर टोल्ड मी और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, और बाकी जैसे वैसे ही ये वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। आगे है ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो क्या हो जाएगा ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट हो जाएगा। अगला रूल नंबर 9 आगे बोलता है यदि किसी डायरेक्ट नरेशन का आरबी पास्ट टेंस में हो तथा आर एस ब्लेस विश बिगनिंग विथ में हो तो उसका इनडायरेक्ट परिवर्तन निम्न नियमों के अंतर्गत किया जाता है। देखिए अगर कभी किसी को अपनी इच्छा व्यक्त करना हो या तो फिर किसी को आशीर्वाद देना हो तो उसका शुरुआत हम लोग मे से करते हैं उस सेंटेंस का, जैसे मे यू गेट ए गुड जॉब, भगवान करे कि तुमको एक अच्छा नौकरी लग जाए, तो ये आशीर्वाद दे रहे हैं मे से शुरू करके। तो जब कभी डायरेक्ट नरेशन का आरबी पास्ट टेंस में होगा और आरएस में आरबी पास्ट टेंस में होगा और आरएस में अगर मे से शुरू होने वाला कोई आशीर्वाद या तो फिर अपनी इच्छा व्यक्त करने वाला सेंटेंस होगा तो कैसे चेंज करेंगे, सेड या सेड टू को आरएस के सेंस के आधार पर ब्लेस्ड विश्ड या कष्ट प्लस सब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। मतलब कि आरएस में अगर देखेंगे कि आशीर्वाद दे रहा है तो हम लोग लिखेंगे ब्लेस्ड, और अगर अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है तो विश लिख देंगे, अगर श्राप दे रहा है तो कष्ट लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले यहाँ पर दैट का प्रयोग करेंगे। अब सेंटेंस को अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देते हुए प्रोनाउन टेंस तथा एडवर्ब परिवर्तन के साथ इनडायरेक्ट में बदल दिया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अब देखिए ये कुछ सेंटेंस है जो कि मे से शुरू होगा, ठीक है, मे से शुरू होने वाला है और वही हम लोग ऊपर में पढ़े। ही सेड मे अटल बिहारी वाजपेयी होल्ड हिज ऑफिस फॉर ए फ्यू ईयर्स मोर, तो यहाँ पे क्या बनेगा ही सेड। अब इसको चेंज करना है, ये बोल रहा है कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी होल्ड हिज ऑफिस, मतलब कि भगवान करे मेरी इच्छा ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है ऑफिस में कुछ और दिनों के लिए होल्ड करते, मतलब कि ठहरते। तो अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है तो लिख देंगे कि ही विश्ड दैट, मतलब कि ही सेड को ही विश्ड दैट कर देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट आएगा, ठीक है। बाकी अटल बिहारी वाजपेयी, अब मे को कर देंगे क्या, मे को कर देंगे यहाँ पे चेंज माइट में, बाकी होल्ड तो होल्ड हो जाएगा हिज ऑफिस फॉर ए फ्यू ईयर्स मोर, तो ए फ्यू ईयर्स मोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर बी बोलता है ही सेड मे द किंग लिव लॉन्ग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बोलता है कि भगवान करे कि राजा बहुत लंबे समय तक जिंदा रहे, ठीक है। तो ये आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो ही ब्लेस्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, ठीक है। द किंग है तो द किंग कर देंगे, मे को माइट में चेंज कर देना है, लिव लॉन्ग है तो लिव लॉन्ग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। आगे है द ओल्ड मैन सेड टू मी मे यू डिस्ट्रॉयड, मतलब कि बूढ़ा आदमी ने मुझसे कहा कि भगवान करे तुम डिस्ट्रॉयड हो जाओ, मतलब भगवान करे तुम्हारा विनाश हो। तो क्या हो जाएगा, द ओल्ड मैन कॉस्ट मी दैट, मतलब कि वो क्या कर रहा है, हमको
आशीर्वाद नहीं ना दे रहा है, वो तो हमको श्राप दे रहा है। तो कष्ट लिखेंगे द ओल्ड मैन कष्ट मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, और यू है सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा कि मी के अनुसार आई हो जाएगा, और मे को यहाँ पे देखिए माइट में बदलेंगे, और डिस्ट्रॉयड है तो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। आगे है द ओल्ड वुमन सेड टू मी मे heaven फॉल ऑन यू। तो यहाँ पे हो जाएगा द ओल्ड वुमन कष्ट मी, बोल रहा है कि बूढ़ी औरत ने मुझसे कहा कि तुम्हारे ऊपर बज्जड़ गिरे, हिवेन, ठीक है, हिवेन फॉल ऑन यू। तो बोलता है द ओल्ड वुमन कष्ट मी दैट हिवेन माइट फॉल ऑन मी। आगे चलना है, कुछ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है जिससे कि आगे कुछ सेंटेंस इनडायरेक्ट में परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे जॉय मतलब खुशी होता है, सरो मतलब दुख होता है, एंगर मतलब क्रोध होता है, कंटेम्प्ट मतलब नफरत होता है, डिस्गस्ट का मतलब भी नफरत होता है, अप्लाउज का मतलब प्रशंसा या वाहवाही होता है, सरप्राइज का मतलब आश्चर्य होता है, वंडर का मतलब आश्चर्य होता है, रिमोर्स का मतलब अफसोस करना होता है, रिग्रेट का मतलब भी अफसोस होता है, हिप हिप हुर्रा का मतलब होता है बजरंगबली की जय, अल्लास का मतलब ये हम लोग हाय दुख व्यक्त करते हैं, ब्रेवो क्या होता है शाबाश, फाई फाई मतलब छी छी होता है या राम राम कहते हैं, ओह मतलब अफसोस व्यक्त करते हैं, आह मतलब आश्चर्य करते हैं, हुर्रा मतलब जियो या ठीसो ठीसो। तो ये था एक्सक्लामेटरी कुछ सेंटेंस। अब यहाँ पे हम लोग इसका एक पॉइंट को पढ़ेंगे। बोलता है कि यदि किसी डायरेक्ट नरेशन का आरबी पास्ट टेंस में होता था, आरएस में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बिगनिंग विथ एक्सक्लामेटरी वर्ड हो तो इसे इनडायरेक्ट परिवर्तन निम्न नियम के अंतर्गत किया जाता है। ध्यान देना है कि यदि किसी डायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट नरेशन का आरबी अगर पास्ट में हो और आरएस में क्या हो कि आरएस में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से शुरू होने वाला, जैसे हुर्रा ऐसे रहेगा, हुर्रे आई हैव वन द मैच, ठीक है। तो आरएस में अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से शुरू होगा कोई सेंटेंस तो कैसे हम लोग परिवर्तन करेंगे। तो देखिए आरबी के सेड या सेड टू को आरएस के सेंस के आधार पर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, सरो, एंगर, कंटेम्प्ट, डिस्गस्ट, अप्लाउज, सरप्राइज, वंडर, रिमोर्स, रिग्रेट ईटीसी में बदल देंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी लिखेंगे, बदल दिया जाता है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का प्रयोग करेंगे। और एक्सक्लामेटरी वर्ड का चर्चा इनडायरेक्ट में नहीं किया जाता है, क्योंकि हम लोग पहले ही कह रहे हैं कि एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, सरो, एंगर, पहले ही लिख देंगे कि जॉय हो रहा है कि सरो हो रहा है कि एंगर हो रहा है कि कंटेम्प्ट हो रहा है, तो फिर बाद में फिर इनडायरेक्ट में लिखने की ज़रूरत है नहीं। डी नंबर पॉइंट है कि अब सेंटेंस को प्रोनाउन, टेंस तथा एडवर्ब परिवर्तन के साथ इनडायरेक्ट में बदल दिया जाता है। देखिए क्या करना है, सेंटेंस को देखना है। बोलता है कि द कैप्टन सेड हिप हिप हुर्रा आई हैव वॉन द मैच। तो क्या करेंगे, द कैप्टन यहाँ पे क्या कर रहा है, किसी को चिढ़ा रहा है, ठीक है, मतलब कि इसको खुशी हो रहा है, सरप्राइज हो रहा है, तो क्या कहेंगे, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, मतलब कि वो एकदम आश्चर्यचकित है, झूम रहा है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट आ जाएगा। आगे आई है फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, कैप्टन है, कैप्टन के अनुसार यहाँ पे क्या करेंगे, आई तो नहीं होगा, यहाँ पे ही हो जाएगा, ठीक है। और आगे है हैव वोन द मैच, तो हैड वोन द मैच हो जाएगा। बी नंबर क्वेश्चन है द मास्टर ऑफ द हाउस सेड अल्लास आई एम अंडन। तो क्या हो जाएगा, द मास्टर ऑफ द हाउस एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, मतलब इसको दुख हो रहा है, कॉमा इन्वर्ट के कॉमा के बदले दैट आ जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, तो द मास्टर के अनुसार ही चेंज हो जाएगा। एम है तो वाज में चेंज करेंगे, अंडन है तो अंडन ही छोड़ देंगे। आगे है द टीचर सेड टू मी ब्रेवो यू हैव स्टूड फर्स्ट। तो द टीचर एक्सक्लेम्ड विथ अप्लाउज में, मतलब कि ये बोल रहा है कि शिक्षक ने मुझसे कहा कि शाबाश यू हैव स्टूड फर्स्ट, तुम फर्स्ट लाए हो। तो क्या हो जाएगा, द टीचर एक्सक्लेम्ड विथ अप्लाउज, मतलब शिक्षक प्रशंसा करते हुए एक्सक्लेम किया, किसको, मुझे, मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, और यू फर्स्ट सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, मी के अनुसार आई हो जाएगा। हैव को हैड में चेंज करेंगे, स्टूड फर्स्ट है तो स्टूड फर्स्ट हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन है ही सेड टू हिज सन फाई फाई यू हैव फेल्ड। उसने अपने बेटा से कहा, अपने पुत्र से कहा छी छी तुम तो फेल कर गए हो। तो क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ डिस्गस्ट, डिस्गस्ट, ही एक्सक्लेम्ड विथ डिस्गस्ट, डिस्गस्ट का मतलब घृणा करना, नफरत करना। हिज सन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, और आगे यू है सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट उसका हिज सन है तो सन उसका बेटा होगा, मतलब कि ही लिख देंगे। आगे हैव को हैड में चेंज करेंगे, फेल्ड है तो फेल्ड हो जाएगा। आगे अगला है क्वेश्चन ही एक्सक्लेम्ड विथ डिस्कस्ड हिज सन दैट ही हैड फेल्ड। और उसके बाद वाला जो सेंटेंस है ये बोलता है कि द हंटर सेड ओह आई हैव मिस्ड चांस, मतलब शिकारी ने कहा कि ओह मैंने चांस खो दिया है। तो ये हो जाएगा द हंटर एक्सक्लेम्ड विथ रिमोर्स, मतलब पछता रहा है बेचारा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट लाएंगे, आई है फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, हंटर के अनुसार ही हो जाएगा। हैव मिस्ड को चेंज करना है हैड मिस्ड में, बाकी द चांस है तो द चांस छोड़ेंगे। आगे है ही सेड इट वाज हेलिस। तो क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, उसको दुख हो रहा है,
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, यहाँ पे इट है तो चेंज नहीं करेंगे, थर्ड पर्सन है इट ही हो जाएगा। वाज हेलिस हो जाएगा हैड बीन हेलिस। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 बोलता है कि यदि किसी डायरेक्ट नरेशन का आरबी पास्ट टेंस में हो, यदि किसी डायरेक्ट नरेशन का आरबी पास्ट टेंस में हो, एक सेकेंड, चलिए, यदि किसी डायरेक्ट नरेशन का आरबी पास्ट टेंस में हो तथा आरएस में ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट या प्रोहिबिशन जिसका शुरुआत किससे होता है, V1 से होता है, या प्लीज, काइंडली, डोंट, नेवर प्लस V1 से होता है, तो उसका इनडायरेक्ट परिवर्तन निम्न नियमों के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है कि आरबी के सेड या सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट को आरएस के सेंस के आधार पर ऑर्डर्ड, एडवाइस्ड, रिक्वेस्टेड, प्रोहिबिटेड, सजेस्टेड या फॉरबिडन etc में बदल दिया जाता है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू का प्रयोग करना है, इतना ख्याल रखें। ठीक है, कब, जब प्लीज, काइंडली या तो फिर डोंट, नेवर या तो फिर V1 से शुरू होगा, यानी कि ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन ये सब आएगा तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू का प्रयोग करेंगे। आगे है प्लीज या काइंडली, डोंट, नेवर का चर्चा इनडायरेक्ट में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो नहीं करना है। अब सेंटेंस को प्रोनाउन तथा एडवर्ब परिवर्तन के साथ इनडायरेक्ट में बदल दिया जाता है। सेंटेंस को बदलने का प्रयास हम लोग करेंगे। देखिए बोल क्या रहा है। सबसे पहले बोला द हॉस्टेस सेड टू द मैन प्लीज टेक योर सीट। हॉस्टेस ने आदमी से कहा कि प्लीज कृपया अपना सीट ले लें, तो यहाँ पे हो जाएगा द हॉस्टेस रिक्वेस्टेड द मैन। ठीक है, क्योंकि रिक्वेस्ट करी प्लीज और काइंडली से क्या किया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है, तो द हॉस्टेस रिक्वेस्टेड द मैन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू आ जाएगा, और बाकी प्लीज और काइंडली का, डोंट, नेवर का प्रयोग करना नहीं है तो उसको हटा देंगे और सीधा पूरा सेंटेंस लिख देंगे टेक। अच्छा, योर सीट है तो योर, यहाँ पे यू जो है यू से बना है योर, तो सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देना है, तो मैन के अनुसार हो जाएगा हिज सीट। आगे है राम सेड टू हिज फादर प्लीज गिव मी ए रुपी, तो क्या हो जाएगा, राम रिक्वेस्टेड हिज फादर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू लिख देंगे, गिव मी ए रुपी को हो जाएगा गिव, और मी जो है फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, राम, राम के अनुसार हिम हो जाएगा। ठीक है, हिम, ए रुपी है तो ए रुपी हो जाएगा। आगे है लिसन टू मी प्लीज सेड द स्पीकर टू हिज ऑडियंस, यानी कि स्पीकर ने अपने ऑडियंस से कहा कि कृपया मुझे सुने, मेरी बातों को सुने, तो क्या हो जाएगा लिसन मी रिक्वेस्टेड द स्पीकर, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि द स्पीकर रिक्वेस्टेड टू लिसन मी टू हिज ऑडियंस। अगला क्वेश्चन है द सर्वेंट सेड टू द मास्टर प्लीज मेक ए डिसीजन सुन, यानी कि यहाँ पे हम कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे फिर से प्लीज बोल रहा है, रिक्वेस्ट करेंगे तो द सर्वेंट रिक्वेस्टेड द मास्टर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले यहाँ पे टू आ जाएगा, और बाकी मेक ए डिसीजन सुन हो जाएगा। एडवाइस वाला कैसे बनेगा, एडवाइस वाला भी दिया हुआ है, क्या है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स रीड रेगुलरली, तो ये एडवाइस कर रहा है तो लिखेंगे द टीचर एडवाइस्ड द स्टूडेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू, बाकी जैसे है वैसे पूरा रीड रेगुलरली लिख देंगे। आगे है आई सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ट्राई हार्ड इफ़ यू वांट टू सक्सीड, क्या हो जाएगा आई एडवाइज्ड हिम टू ट्राई हार्ड। ठीक है, इफ़ ही वांटेड टू सक्सीड। आगे चलते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले यहाँ पे टू आया है। अगला क्वेश्चन है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक ए मॉर्निंग वॉक, क्या हो जाएगा द डॉक्टर एडवाइज्ड हो जाएगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू आ जाएगा, टेक ए मॉर्निंग वॉक तो टेक ए मॉर्निंग वॉक हो जाएगा। बहुत आसान है ये सब। आगे है द ऑफिसर सेड टू द पियोन गेट आउट, तो द ऑफिसर ऑर्डर्ड द पियोन टू गेट आउट हो जाएगा। आगे है द मास्टर सेड टू द सर्वेंट ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो क्या होगा द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट, द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर हो जाएगा। आगे है टेक दिस मैन टू प्रिजन सेड द किंग टू द सोल्जर, मतलब कि द किंग सेड टू द सोल्जर, द किंग सेड टू द सोल्जर टेक दिस मैन टू प्रिजन, तो क्या करेंगे सबसे पहले इसको देखिए चेंज कहाँ से करना, आइए यहाँ पे चेंज कर देते हैं। देखिए इसको यहाँ पे लिखते हैं हम, ठीक है, द किंग ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू टेक दैट मैन प्रिजन, ठीक है, ऐसे चेंज हो जाएगा। आगे है ही सेड टू द गेट कीपर ओपन द गेट, उसने गेट कीपर से कहा कि गेट खोलो, तो क्या हो जाएगा ही ऑर्डर्ड द गेट कीपर टू ओपन द गेट हो जाएगा। आगे प्रोहिबिशन है, मतलब मना करने वाला, तो क्या हो जाएगा ही सेड टू मी डोंट टच द वायर, तो क्या हो जाएगा ही प्रोहिबिटेड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले यहाँ पे टू आ रहा है तो ही प्रोहिबिटेड मी टू
आगे है डोंट और नेवर का तो चर्चा करेंगे नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा टच द वायर। क्यों नहीं करते हैं डोंट नेवर? क्योंकि पहले ही प्रोहिबिटेड लिख दिया है कि ही प्रोहिबिटेड, उसने मना किया तो मना किया तो मतलब कि क्या, नहीं करने के लिए, तो प्रोहिबिट कर ही दिया है, तो फिर डोंट टच नहीं लिखना है, सीधा लिखना है डोंट टच द वायर। जैसे आई सेड टू हर डोंट गो देयर, तो क्या होगा, आई प्रोहिबिटेड हर टू गो देयर, मतलब मैंने उसे मना किया वहाँ जाने से। आगे है द फादर सेड टू हिज सन नेवर टेल अ लाई, क्या हो जाएगा, द फादर प्रोहिबिटेड हिज सन, द फादर प्रोहिबिटेड नेवर टेल अ लाई, यानी कि फादर सेड टू हिज सन, पिता ने अपने बेटा से कहा नेवर टेल अ लाई, कि कभी झूठ मत बोलो। तो द फादर प्रोहिबिटेड हिज सन, पिता ने अपने बेटे को मना किया क्या चीज़ करने के लिए, तो टू टेल अ लाई, झूठ बोलने के लिए, झूठ बोलने से। आगे है माई फादर सेड टू मी डोंट प्ले कार्ड्स, मेरे पिताजी मुझसे बोले कि कार्ड्स मत खेलो, तो क्या हो जाएगा, माई फादर प्रोहिबिटेड मी टू प्ले कार्ड्स, मतलब मेरे पिताजी कार्ड्स खेलने से मना किए हैं। आगे है विश या परपोज, क्या है, यदि डायरेक्ट नरेशन का आर भी पास्ट टेंस में हो तथा आरएस में लेट से आरंभ होने वाला विश या पर्पस हो तो उसका इनडायरेक्ट परिवर्तन निम्न नियमों के तहत किया जाता है। ध्यान रखना है कि आर भी जो होगा अगर ये पास्ट में है और आरएस जो है अगर इधर लेट से शुरू होने वाला सेंटेंस है तो कैसे हम लोग बदलेंगे, तो ध्यान देना है। आरबी के सेड या सेड टू को विश्ड या परपोज में बदल दिया जाता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट आएगा, और आरएस के लेट को शुड में बदल दिया जाता है। और अब सेंटेंस को अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देते हुए प्रोनाउन तथा एडवर्ब परिवर्तन के साथ इनडायरेक्ट में बदल दिया जाता है। अब हम लोग सेंटेंस को देख लेते हैं थोड़ा सा, जो भी है। माई सन, यहाँ पे लिखा है कि माई सन सेड लेट मी प्ले, मेरा बेटा कहा मुझे खेलने दो, तो क्या हो जाएगा, माई सन प्रपोज्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, और मी यहाँ पे जो है फर्स्ट पर्सन होगा और इसी को चेंज करना है, ठीक है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, माई सन के अनुसार क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट के बाद मी को बदल देना है ही में, ठीक है, ही में बदल देंगे, और लेट को शुड में बदलना है, तो ही शुड और आगे प्ले है तो प्ले हो जाएगा, क्या बना, माई सन प्रपोज्ड दैट ही शुड प्ले। आगे है द हस्बैंड सेड लेट हर डेकोरेट हरसेल्फ, तो क्या हो जाएगा, द हस्बैंड प्रपोज्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, हर है तो यहाँ पे बदल देंगे सी में, ठीक है, हर है तो सी में बदल देंगे, थर्ड पर्सन में कोई चेंज करना नहीं है। आगे लेट को शुड में बदल दो, आगे डेकोरेट हरसेल्फ है तो हरसेल्फ ही हो जाएगा। आगे है आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और लेट मी अटेंड द क्लास, तो क्या हो जाएगा, आई विश्ड दैट आई शुड अटेंड द क्लास। आगे है अगला क्वेश्चन, द मजिस्ट्रेट सेड लेट हिम बी सेट फ्री, मजिस्ट्रेट ने कहा उसे फ्री कर दो, उसे आज़ाद कर दो, तो द मजिस्ट्रेट प्रोपोज दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट आया। आगे हिम है थर्ड पर्सन तो ही छोड़ देंगे, आगे लेट को शुड में बदलेंगे, बी को बी ही छोड़ देंगे, सेट फ्री है तो सेट फ्री कर देंगे। आगे है द हेड मास्टर सेड लेट देयर बी ए हॉलीडे टुमारो, तो द हेड मास्टर प्रोपोज दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट आया। आगे है देयर, तो देयर कर देंगे, लेट के बदले शुड को बदल देंगे, और बी ए हॉलीडे नेक्स्ट डे, टुमारो को बदल देना है नेक्स्ट डे में। आगे तो ये था टोटल, यहाँ तक के हम लोग कितना देखें, तो टोटल अभी तक के, ठीक है, 12-13 लगता है रूल तो देख ही चुके हैं, ठीक है, 13-1-14 रूल, ठीक, 13 रूल हम लोग देखे हैं। और अभी थोड़ा सा और कुछ बाकी है इसका, कॉमन इरर्स, ठीक है, कॉमन इरर्स हम लोग आराम से जल्दी जल्दी देख लेंगे, मुश्किल से 2-4-5 मिनट लगेगा। ध्यान रहे कि टेल्स टोल्ड का ऑब्जेक्ट बिना ऑब्जेक्ट का नहीं होता है। जैसे अगर कोई लिख देता है ऐसे, देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल भी लिखा हुआ है कि राम टोल्ड दैट ही कुड बाई ए न्यू कार, तो देखिए टोल्ड तो आया है लेकिन टोल्ड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि टेल्स या टोल्ड का प्रयोग बिना ऑब्जेक्ट का नहीं होता है। आगे चलो, ध्यान रहे कि टेल्स टोल्ड के तुरंत बाद आने वाला ऑब्जेक्ट अपने साथ प्रीपोजिशन टू नहीं लेता है। ध्यान रहे, अगर कोई लिखता है ही टोल्ड टू हर तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग लिखते हैं ही सेड टू हर, ऐसा लिख सकते हैं। जब टेल्स या टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट आएगा तो बीच में हम लोग को टू लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हो जाएगा ही टोल्ड हर दैट सी वाज गोइंग टू दिल्ली। अगला है, ध्यान रहे कि सेज या सेड के तुरंत बाद आने वाला ऑब्जेक्ट बिना प्रीपोजिशन टू का नहीं आता है। मतलब अगर कोई सेज या सेड और प्लस ऑब्जेक्ट केवल लिखता है तो गलत होगा, टू उसमें लाना पड़ेगा, तो राम सेड मोहन गलत होगा, लिखना पड़ेगा राम सेड टू मोहन। आगे चलो, अगला है, यदि किसी डायरेक्ट नरेशन का मेन क्लाउज पास्ट टेंस में हो तथा उसका सबऑर्डिनेट क्लाउज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में
प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में नहीं रह सकता, उसे भी किसी ना किसी पास्ट टेंस में ही, पास्ट फॉर्म में ही बदलना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सिंपल बात है कि यदि ये वाला अगर आप पार्ट को देखें, ठीक है, तो नरेशन का जो है एक पार्ट, मेन पार्ट जो है वो पास्ट में है, आस्ट है तो ये पास्ट में है, और इधर ही हैज लिखा है तो हैज कैसे हो सकता है? अगर इधर आस्ट है तो इधर हैड होना चाहिए, तो लिखना पड़ेगा राम आस्ट मी इफ़ ही हैड प्लेड क्रिकेट। ये इनडायरेक्ट का बात किया जाएगा। आगे है, ध्यान रहे कि यदि किसी डायरेक्ट नरेशन का मेन क्लाउज पास्ट टेंस में हो तथा सबऑर्डिनेट में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ अथवा सिद्धांत मौजूद रहे तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट को छोड़कर किसी अन्य टेंस में नहीं रह सकता। ध्यान रहे कि उपरोक्त नियम, मतलब कि उपरोक्त नियम नंबर 4 यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए लागू नहीं होता, इतना ख्याल रखना है। बोलता है कि ही टोल्ड मी दैट द सन रोज इन द ईस्ट। देखिए सन रोज लिख दिया, V2 लिख दिया है, ये गलत हो जाएगा। जब भी रहेगा यूनिवर्सल ट्रूथ तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो द सन राइजेज यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आगे चलिए, आगे है, राम सेड दैट द अर्थ मूव्ड राउंड द सन। ए भाई, राम ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमा। ये तो लगता है कि कोई अजूबा बात हो गया आज नया क्या, कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमा, ये तो घूमती ही है। तो जब घूमती है, कोई ये है आदत है, तो फिर वो कहाँ रहेगा? पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। तो लिखना पड़ेगा राम सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। मूव्ड गलत होगा, यहाँ पे मूव्स करना पड़ेगा, सही होगा। आगे है 6 नंबर पॉइंट। ध्यान रहे कि किसी इनडायरेक्ट नरेशन के कनेक्टर के तहत दैट प्लस इफ़ या वेदर का प्रयोग नहीं होता है। मतलब कि एक ही सेंटेंस में दैट प्लस इफ़ या वेदर कभी भी एक साथ नहीं आ सकता है। जैसे सेंटेंस में यहाँ लिखा है माई फादर आस्क्ड मी दैट इफ़ ही बाउट ए न्यू कार। तो देखें दैट और इफ़ दोनों एक साथ आ ही नहीं सकता है, या तो दैट लाओ या तो इफ़ लाओ, जो आना चाहेगा, मतलब जिसके अनुसार वो सेंटेंस फिट होगा उसके अनुसार लेंगे। तो माई फादर आस्क्ड अगर लिखा है तो आस्क्ड का मतलब हो गया कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ़ या वेदर आता है तो इफ़ यहाँ पे सपोर्टिव होगा, ये बेहतर होगा, तो यहाँ पे इफ़ को लेंगे। आगे है, ध्यान रहे कि किसी इनडायरेक्ट नरेशन के कनेक्टर के तहत दैट प्लस WH वर्ड का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। दैट प्लस WH वर्ड एक साथ नहीं आ सकता है, दैट प्लस WH वर्ड एक साथ नहीं रह सकता है। अरे भाई, अगर आना रहेगा तो दैट आएगा, और नहीं तो फिर अगर WH वर्ड से सेंटेंस शुरू हो रहा है RS वाला तो WH वर्ड आएगा, दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकता। जैसे ही आस्क्ड मी दैट वेयर आई वाज गोइंग, तो गलत हो जाएगा, लिखना पड़ेगा ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग हो जाएगा। कंडीशनल सेंटेंस यहाँ पे थोड़ा सा एक देख लेते हैं। बोला ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, आगे इफ़ ही कम्स यू विल गो। ये देखो कंडीशनल सेंटेंस है। अब यहाँ पे देखो वो वाला इफ़ और दैट वाला दोनों, ठीक है, फार्मूला चलेगा, एक साथ रह सकता है। तो यहाँ पे ही टोल्ड मी दैट और इफ़ देखो एक साथ है, और ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ही टोल्ड मी दैट इफ़ ही कम्स आई वुड गो। ठीक है, इफ़ ही यहाँ पे कम्स नहीं, यहाँ पे केम करना पड़ेगा, इफ़ ही केम। ठीक है, आगे चलो। राजू सेड टू मोहन व्हेन यू डांस आई विल गिव यू मनी। इसमें हो जाएगा राजू टोल्ड मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, और ये व्हेन जो है ये कंडीशनल वाला है, तो ये यहाँ पे आएगा। पढ़ाए हैं कि कंडीशनल सेंटेंस का शुरुआती व्हेन, एज सून एज, अनलेस, अनटिल, टिल, आफ्टर, बिफोर, इन केस, प्रोवाइडेड, ये सबसे होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए व्हेन से शुरू होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा राजू टोल्ड मोहन दैट व्हेन ही डांस ही वुड, व्हेन ही डांस तो हो जाएगा ही वुड गिव हिम मनी हो जाएगा। आगे है, ध्यान रहे कि किसी इनडायरेक्ट नरेशन के कनेक्टर के ठीक बाद आने वाला स्ट्रक्चर अफर्मेटिव होना चाहिए। मतलब कि इनडायरेक्ट नरेशन का जो होगा कनेक्टर के बाद कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होना चाहिए। जैसे ही आस्क्ड मी, यहाँ तक तो ठीक है, और इफ़ और आगे लिखा है वाज आई लर्निंग इंग्लिश, तो वाज आई लर्निंग इंग्लिश देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कभी नहीं होना चाहिए RS के तरफ, खास करके इनडायरेक्ट नरेशन में। तो लिखना पड़ेगा ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज लर्निंग इंग्लिश, और आई वाज लर्निंग इंग्लिश को आप देखिएगा तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। आगे चलता है, आगे ध्यान रहे कि इनडायरेक्ट नरेशन के समाप्ति के तहत फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। कभी भी लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क का प्रयोग या तो फिर एक्सक्लामेशन साइन का प्रयोग या कॉमा, ये सब कुछ नहीं करेंगे। जब भी इनडायरेक्ट नरेशन का अंत होगा तो वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? तो वहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे फुल स्टॉप का। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर था नरेशन का, जिसको कि हमने कवर किया है। टाइम वही करीब तो 1 घंटा 26 मिनट 27 मिनट लग चुका है। तो ये देखिए मेरे पास चूँकि सिस्टम का अभाव है तो हमने सीधा अपने नोटबुक से अपने नोट्स से सीधा एक PDF बनाया, और PDF के तहत ही आपका रिवीजन करवाने का प्रयास किया। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप सपोर्ट जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें।
और आगे मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, अगले टॉपिक के साथ, अगले वीडियो में। जय हिंद।